एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में IWT का लेक्चर नंबर हम लोग 22 लेने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे DOM के बारे में, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में जानने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये क्यों यूज होता है और ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस नाम से पूछा जाएगा कि DOM क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि DOM का जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। तो सबसे पहले आपको अगर DOM दिया है तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। कैसा? सिंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट है वो हमें हेल्प करता है किसके लिए? हमारे जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। मतलब HTML में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स को बनाए रहते हैं वो सारे को एक्सेस करने के लिए, मतलब सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट को, इसलिए हम लोग DOM का यूज करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करते हैं। जब भी हम कभी भी HTML का यूज करके एक वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, एक पेज डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे टैग का यूज करते हैं। तो DOM जो है हमारा, वो उसमें भी हेल्प करता है, जिससे कि हम अपने टैग को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए हम DOM का यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज वेबसाइट के ऊपर। साथ ही साथ इसमें जो हमारा DOM है वो और हेल्प करता है कि जो भी हमारे एलिमेंट है उसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम नए एलिमेंट्स को यदि अगर ऐड करना चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ये इनके फीचर हैं जो कि हमारे HTML के अंदर अगर कोई वेब पेज बनाते हैं तो वो हमें प्रोवाइड होता है। तो फाइनली हमको यहाँ पे एक चीज़ याद रखने हैं जो कि हम एग्ज़ाम के अंदर आप लिखने हैं कि DOM जो है हमारा, वो बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी HTML जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फाइल्स होती हैं उनको हम कंट्रोल करना तथा पावर प्रोवाइड कराना, ये हमारा काम होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसके द्वारा जावा स्क्रिप्ट जो है काफ़ी सारे फंक्शन को परफॉर्म कराती है। तो इसके लिए भी हम ये DOM का यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जावा स्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्या कर पाते हैं, कमांड बना पाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके फंक्शन भी हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मॉडल का पहला जो हमें हेल्प करती है वो हेल्प करती है कि अगर हम कोई HTML के एलिमेंट्स को अगर टैग कर रहे हैं तो उसको एक्सेस और चेंज करने की हमें ऑप्शन प्राप्त होता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा हेल्प होता है, एडवांटेज इसमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो HTML होता है, HTML में ये एट्रीब्यूट होते हैं, उसको एक्सेस तथा चेंज करने के लिए जो है हेल्प होता है। जो हमारा DOM है वो हेल्प करती है हमारे CSS के अंदर स्टाइल को चेंज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट को यदि अगर हमें हटाने हैं, टैग को हटाने हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज कर पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर हमें कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करने हो तब भी हम यूज करते हैं। अगर हैंडल करने हैं कोई भी इवेंट को तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम यूज कर पाते हैं अपने डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मॉडल को। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इवेंट को क्रिएट भी करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आई होप कि जो हमारा डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मॉडल है ये होता है। आज की जो क्लास है इसमें हमारा जावा स्क्रिप्ट जितना आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा है क्या है, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा JQuery होगा, जिसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे।
आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।